इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी सोनिया गांधी। ये बड़ी खबर, सीडब्ल्यूसी की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोनिया गांधी 1 साल तक अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। इससे पहले आपको बता दें कि उनका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका था और उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब किसे कांग्रेस की जिम्मेदारी किसके कंधों पर आएगी। क्या सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन इस बीच सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और बैठक में बवाल भी हुआ, बगावत भी देखने को मिली, तमाम आरोप भी बड़े नेताओं पर लगे। लेकिन अब यह फैसला लिया गया है कि एक बार फिर से अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ही 1 साल तक आगे बनी रहेंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विनोद भारती जी, जिस तरीके से ये अब खबर जो है वो साफ हो चुकी है, ये खबर अब पुख्ता हो चुकी है कि अब सोनिया गांधी ही 1 साल तक अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी, तो क्या लगता है अब क्या पार्टी में सुधार होगा, क्या पार्टी को एकजुट किया जाएगा, जिस तरीके से लगातार बगावती सुर जो है वो देखने को मिल रहे हैं? देखिए, हमारी बाकायदा मेंबरशिप होती है जी और मेंबर जो हैं वो सर्वसम्मति से आज तक अपना अध्यक्ष चुनते आए हैं। जी अगर अगर सर्वसम्मति नहीं होगी तो चुनाव हो जाएगा। जी तो इसीलिए सोनिया गांधी को टाइमिंग बनाया गया ताकि अगले अध्यक्ष बनाने की तैयारी हो सके। लेकिन जो खलबली मची हुई है पार्टी के भीतर, जो उथल पुथल है, उसमें क्या अब कुछ जो है वो थमेगी? नहीं, कोई खलबली नहीं है, मैं तो इससे खलबली नहीं मानता। ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, जो जिसकी उन्हें पूरी आज़ादी है, और उनके विचारों को मद्देनजर रखते हुए ही ये कार्य समिति की मीटिंग बुलाई गई थी और ये इतनी लंबी चली। सबके विचार सुने गए, सबके विचार सुनने के बाद ये फैसला लिया गया और ये सर्वसम्मत फैसला है। आप देखेंगे कोई भी इस सुबह होगी या शाम को कोई भी इस फैसले के खिलाफ बोलेगा नहीं। भरत भूषण जी, जिस तरीके से अब एक साल के लिए फिर से सोनिया गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष, अंतरिम अध्यक्ष जो है वो बनी रहेंगी, तो ऐसे में क्या लगता है, क्या जो विपक्ष की भूमिका रहने वाली है कांग्रेस की तरफ से, वो अब मजबूती से उठा पाएगी कांग्रेस? देखिए, ऐसा है साहब, एक ना लोकोक्ति है, चित भी मेरी पट भी मेरी, वो चीज कांग्रेस में चलती है। अब विनोद जी कहते हैं कि कोई खलबली नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। विनोद जी ऐसी बातें करके उसको रास्ते को साफ करने में लगे हैं जो कांग्रेस के नेताओं ने फैलाया। अब आपको बताता हूँ कि जो राष्ट्रभक्ति होती है ना, जो बंदे के अंदर आत्मा होती है, वो कभी ना कभी उसको फटकारती है, कभी ना कभी उसको उठाती है। जो कांग्रेस पार्टी की राजीव गांधी फाउंडेशन ने चाइना के राजदूत से, चाइना की एम्बेसी से फंड लिया, उस फंड को देखते हुए कांग्रेस के अंदर जो राजभक्त नेता हैं, जिनको राष्ट्र की चिंता, जो राष्ट्र के लिए लड़ना चाहते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, उनके अंदर खलबली बची। उन्होंने आकर गांधी परिवार से कहा कि आपने ये गलत किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये काम आप गलत कर रहे हो, देशद्रोह कर रहे हो। देश होगा तो पार्टियां रहेंगी, देश होगा तो लोग रहेंगे, देश होगा तो हमारा स्वाभिमान होगा, हमारा गणराज्य होगा। उस बात को दबाने के लिए राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया कि ये तो भाजपा के इशारे पे कर रहे हैं। अंदर की बात तो ये है। इस बात को तो विनोद जी भी मानेंगे नहीं, मैं मानता हूँ इस चीज को, मुझे मालूम है, जानकारी है। विनोद जी कहेंगे नहीं जी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है जी, कुछ नहीं है। लेकिन जिन लोगों का आत्म सम्मान, आत्म स्वाभिमान और देशभक्ति जाग चुकी है, वो अंदर बैठक में बैठ गए। इन लोगों को ये कह रहे हैं कि कम से कम अब चाइना से तो फट मत लो, जो आपका गला काट रहा है उसके हाथ में छुरी तो मत दो भाई साहब। उस बात को ये कांग्रेसी मानने को तैयार नहीं है। ये जो मुझे नेतृत्व है, जो गांधी नेहरू परिवार कहते हैं, इन लोगों को आज लोग हिला हिला के बता रहे हैं कि भैया देश का विरोध मत करो, चाइना से फंड मत लो राजीव गांधी फाउंडेशन में, उसी का चक्कर चल रहा है, उसी की झगड़ा हो रहा है। विनोद जी, आखिर समस्या क्या है जो पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी के नेतृत्व को बदलना चाह रहे हैं? जी विनोद जी। हाँ जी जी, क्या आखिर समस्या क्या है जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो पार्टी के नेतृत्व से खुश नहीं हैं, पार्टी नेतृत्व में बदलाव चाहते हैं और पूरी पार्टी में ही ऊपर से लेकर के नीचे तक जो भी संगठनात्मक जो बदलाव होने हैं उसकी वो बात कर रहे हैं? आपके सवाल का जवाब मैं देता हूं। पहले मैं अपने बहुत कम समय में सर विनोद जी, बहुत कम समय में, मेरे पास समय की कमी है, प्लीज मुझे वो बात क्लियर कर लेने दीजिए। जो इन्होंने चाइना से फंड लेने की बात कही है, औरों को नसीहत, खुद मियां वसीयत।
जो पीएम केयर फंड है उसमें चाइना का जो फंड आया है ये उसकी बात नहीं करते। जो देश के लिए बनाया गया है पीएम केयर फंड, राजीव गांधी फाउंडेशन जो है, हेलो हेलो जी, आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ विनोद जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? राजीव गांधी फाउंडेशन है वो अस्पताल बनाती है, मरीजों की सेवा करती है और जो गरीब गुरबे हैं उनके लिए नई नई योजनाओं में हिस्सा डालती है। तो ये बात अगर किसी इंडियन कंपनी ने चाइना में रहते हुए फंड दिया है तो ये कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अगर आपने नहीं दिया है, आप कहीं और ही बात को ले गए। और भरत भूषण जी आपका भी शुक्रिया, विनोद भारती जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।